आवे सुमन राजस्थान मांगो टीवी के साथ में आज पहुंच चुके हैं पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा पंचायत क्षेत्र के हरिपुरा निमोदा यानी कि निमोदा पहुंचे हैं। यहाँ के व्यक्तियों से जानते हैं यहाँ के हाल, क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पर जो यहाँ से कम 75 साल से देश आज़ाद हुआ है, जहाँ तक आज दिन तक भी यहाँ का कोई शमशान का कोई कार्य नहीं किया गया था। उसके बारे में जानना चाहेंगे यहाँ के व्यक्तियों से, क्या कहना चाहते हैं सर। आपका ये जो मांग के गांव था, गांव में निमोदा गांव था, उस निमोदा गांव में जो कार्य हुआ था, तो ये कार्य शमशान का कार्य था, तो 75 साल देश आज़ाद हुए हुए, तो अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ जी? सरपंचों ने ऐसा क्या कहा था आपसे, जो कारण कारण क्या रहा होगा? सरपंचों ने तो हमें कुछ भी नहीं कहा था। सरपंचों ने तो कहा था आपका विकास जो कार्य है जी। जो पूरा हो जाएगा। हम्म। तो अभी तक करीबन 2017-18 की बात थी। हम्म। तो अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। 2022 चल रहा है। तो इसमें काम तो क्या है, उन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया। जैसे कि ये सड़क बनाई है तो सड़क वहाँ से अधूरी छोड़ दी। और जो शमशान का काम किया था छप्पर उतारने का, चद्दर लगाने का, तो इसमें भी केंद्र खड़े करके अधूरे कर दिए। तो पूरा काम बाउंड्री थी जो यहाँ पे शमशान के चारों तरफ बाउंड्री थी, वो भी अधूरी कर दी। जो अधूरा काम किया है, पूरा काम एक भी नहीं किया। जो सड़क का है वो भी अधूरा काम किया, और जो शमशान घाट का है तो चद्दर घेर यहाँ के के। सरपंच ने जो उससे जो ठेकेदार था, सरपंच ने जो बात की होगी, सरपंच से क्या बोला होगा उस ठेकेदार ने, आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो। ठेकेदार ने तो जो उसका कार्य था उसने पूर्ण कर दिया। उसने बोला था कि हमारे पास इतना ही बजट है, तो जो बजट के हिसाब से उन्होंने उसका काम कर दिया। तो बजट तो हालांकि इसका आधा बजट तो कोई देते नहीं है। अधूरा बजट तो सरकार भी ऐसी नहीं है जो अधूरा बजट दे। तो बजट तो पूरा ही दिया होगा। तो उन्होंने या तो कुछ भी किया हो अध बीच में, तो काम पूरा नहीं कर पाए। दोनों काम अधूरा छोड़ दिया। जैसे सड़क का काम भी अधूरा है और शमशान का जो चद्दर का काम है वो भी अधूरा है। तो आपसे मिलते हैं, तो आपसे आपसे मिलते हैं कि जो मान लो कि यहाँ पर जो बरसात के टाइम पे किसकी डेट हो जाती है, जैसे कि अभी बरसात चल रही थी 48 घंटे तक, तो फिर उस जगह पर व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए किस जगह पे ले जाया जाता है, कि जी यही जगह पे ले जाया जाता है कि और जगह पे ले जाया जी, जाता हम है? आज पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा पंचायत के छोटे से गांव निमोदा के शमशान के स्थान पर खड़े हुए हैं। और जब यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको यहाँ लाया जाता है। तो उसको यहाँ जब दहन संस्कार किया जाता है, तो यहाँ जब बारिश का टाइम होता है ना, तब यहाँ बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है तो लोगों को। सरपंच से आपने क्या बोला, सरपंच कितने निकल गए, कितने यहाँ सन 2017-18 की बात है। और जब इसका कार्य प्रारंभ हुआ, उसके बाद यहाँ सरपंच 2 चेंज हो गए। उसके बाद ठेकेदार से भी कई बार गांव के आदमी मुलाकात कर चुके हैं। तो ठेकेदार ने बताया कि इतना ही बजट स्वीकृत हुआ है, इसका काम हमने पूर्ण करा दिया है। तो फिर मान लो सरपंच ने इतना ही, वो ठेकेदार ने इतना ही बजट स्वीकृत हुआ था, फिर उसने डंडे क्यों लगाए गए थे? ये जो लग रहे हैं, एंगल लगे लगी लगी लगे लगाई गई एंगल हाँ है, हाँ, ये वो एंगल किसने लगाई गई थी? तो ये इसका पूरा यहाँ आते एंगल लगाते उसका बजट खत्म हो गया। हाँ, ये सरपंच के ऊपर जिम्मेदारी बनती है सब कुछ जानकारी लेना। और बाकी ठेकेदार ने ये बताया कि इसका कार्य पूर्ण हो चुका है और इसका इतने पैसे थे, और अगला जो पेमेंट आएगा, जो बजट आएगा, उस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। 2017-18 के बाद ये कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। और यहाँ जब बारिश के टाइम पे किसी शव को लाया जाता है, तो घंटों तक लोगों को बारिश का इंतजार करना पड़ जाता है। बाकी उसका धन संस्कार नहीं हो पाता है। बारिश कई बार रात भी गुजर जाती है अंतिम संस्कार करने इतनी दिक्कत का सामना कर रहे हो आप, के लिए। तो फिर भी यहाँ की कोई ये पंचायत समिति के रहे, सरपंच कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, सरपंच भी किसी आपको सोचते नहीं नहीं। किसी प्रशासन का यहाँ कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल फिर ध्यान नहीं है। मान लो कि आपके लिए जो वोटर मांगने के लेके, जो चुनने के लेके, सरपंच को चुनने के लेके आपके पास दरवाजे पे आते हैं, तो वोट से बहिष्कार क्यों नहीं करते? नहीं, वो जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे कर जाते हैं कि इस विकास कार्यों को हम 1 वर्ष में या 5 महीने में पूर्ण करा देंगे। और वो जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, तो संपन्न होने के बाद दोबारा यहाँ आकर इस चीज़ को देखते नहीं और अपना काम चला के फिर जाते हैं। तो सरपंच से आपने मान लो कि जो अभी भूत पूर्व में सरपंच निकला, तो अभी वर्तमान में जो सरपंच चल रहा है, जो जो सरपंच हो आपके, उससे अभी शिकायत की होगी, तो उसने आपने क्या बोला था? आपको तो तो देखो, गांव का मेन है, तो वो सरपंच को शिकायत करेगा, और नगर पालिका के क्षेत्र की हो तो नगर पालिका में जाकर शिकायत करेगा, यदि स्टेट के लेवल की बात हो तो नगर परिषद में जाकर शिकायत करेगा। तो ये गांव का मैटर है, तो सरपंच को जाके शिकायत करेगा व्यक्ति। तो सरपंच ने आपसे, सरपंच ने क्या बोला? सरपंच को कई बार ग्रामीण अवगत करा चुके हैं। तो सरपंच ने बताया कि ये पूर्व सरपंच का कार्य है, और उस कार्यकाल में ये बजट पूर्ण कर लिया गया है, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और जब भी नया बजट स्वीकृत होगा तो हम इस कार्य को पूर्ण करा देंगे। वर्तमान सरपंच ने ये बताया। ये बताया। अब आपने देखा कि यहाँ के व्यक्ति को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
अभी अभी आपके सामने 2 बंदे मेरे साथ जुड़ चुके थे, आपने इन्होंने नाम बताया बताया था आपने इन्होंने, तो वह जुड़ चुके थे। इन्होंने बताया कि यहाँ से कुल मिला के बरसात स्टार्ट होने के कारण से यहाँ पर कम से कम व्यक्तियों को 2-2 3-3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। क्या वो उसको जो लाते हैं डेड बॉडी को, मान लो बरसात चालू हो गई, तो क्या तेल से डालते हैं कि किससे डालते हैं? फिर उसको गीला होने के लिए क्या सुविधा करते कई हैं? बार तो इसी समस्या का सामना करना पड़ा है ग्रामीणों को, जो घर से चद्दर लाके हुँ, उसका अंतिम संस्कार किया गया है। क्योंकि आग वह अग्नि में 5 तत्वों में विलीन करने के बाद वो ऐसे चादर लगा के खड़े रहते हैं कि कैसे होते नहीं हैं? नहीं, जब अगर डेड बॉडी को पंच तत्व में विलीन किया जाता है तो पहले यहाँ कुछ लोहे के पाइपों के ऊपर चद्दर डाल के हुँ, तो उसका अंतिम संस्कार किया ये जाता है कई घंटे। इन पाइपों के ऊपर हाँ, नहीं इनके नहीं नहीं नहीं, इनके ऊपर नहीं, इनके लकड़ी डंडे के वंडे लगा के फिर उसके ऊपर चद्दर डाली जाती है, फिर उसको वापस घर पे ले जाया जाता है। खुद का खुद पूरा हाँ, खुद पर्सनल चीज़ लेके आते पर्सनल हैं। चीज लेके आते पूरा हैं। जिसका पिता, पुत्र कुछ भी जिसका भी अंतिम संस्कार हो जाता है, ईश्वर आप दुआ करते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यदि जिसके साथ हो जाता है, तो वो सामान लेके साथ में आते हैं ये में बरसात के टाइम पे। हाँ, बारिश के टाइम पे कई बार अगर मौसम खराबी के कारण ज़्यादा टाइम लगता है तो ऐसा हो गया है। एक बार तो हो चुका है ऐसा तो इस गाँव यहाँ के के अंदर। पंचायत समिति करीबन-करीबन ये श्मशान कितने इसका होगा बीघे में? लगभग जैसे तो 5 बीघा होंगे शायद। 5 बीघा लगभग होंगे। 5 बीघा के और ये आसपास। करीबन कितने बीघा में दिखा वर्तमान रखा है टाइम अभी पे सब? तो आधा बीघा भी नहीं है। इसके आसपास लगभग पता नहीं किस साइड से दबा हुआ है, पर अतिक्रमण हो चुका है पूर्ण रूप से। आपने देखा कि इस वक्त की यहाँ पर जो 5 बीघा का शमशान बताया जा रहा है, पर यह इसी वक्त में हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के व्यक्तियों के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 बीघा का शमशान था, पर मगर आज के तौर पे ये शमशान दबा दबा के काट कूट के अतिक्रमण करके ये पूरा शमशान आधा बीघा का भी नहीं है। यानी कि ये डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए के कोई भी जगह नहीं है। मैं महावीर सुमन, कैमरामैन दिलकुश मीणा के साथ में पिपलदा विधानसभा क्षेत्र, इटावा पंचायती ग्राम पंचायत पिपलदा, ग्राम निमोदा से मैं महावीर सुमन, कैमरामैन दिलकुश मीणा के साथ में महावीर सुमन मांगरो।